अकेलापन हर किसी को सताता है, लेकिन इसकी असली मिठास कौन जानता है। मैं नीलश्री, कला यात्रा पर। और आज की कहानी पद्मश्री सम्मानित सुप्रसिद्ध वारली कलाकार जीवा सोमामत से इनकी। पवनी हाथ में टाई लिए पति की यादों में खोई हुई थी। सोच रही थी, मुझे वह दिन आज भी याद है। वह जापान से लौटने वाले थे। मैं उनकी राह तक रही थी। दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। दोपहर का वक्त था। मैंने उन्हें दूर से ही आते देखा और दौड़ती उनके पास चली गई। कैसा हुआ आपका वर्कशॉप? वहाँ के लोग कैसे थे? आपने जो सिखाया उन्हें समझ में आया? आपने क्या खाना खाया? आपने क्या कपड़े पहने थे? वे पहली बार भारत से बाहर अपने चित्र की कार्यशाला लेने जापान गए हुए थे। ये संकोच बड़ी ही विचित्र चीज़ है, पर शायद ये मनस्थिति हम जैसे साधारण व्यक्ति की ही होती है। बस मुझे ही डर था, उन्हें तो कोई फिक्र न थी। उन्हें कहाँ आती थी जापानी भाषा बोलने? उन्हें तो हमारी आदिवासी भाषा के सिवा और कोई भी भाषा नहीं आती थी। हम पति पत्नी पूरे जीवन इसी छोटे से गांव में रहे हैं। हम शहरी तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं। परदेश तो बात ही अलग है। वे मुझे अपने वर्कशॉप का वर्णन करने लगे। जापानी लोग अपनी ही तरह होते हैं, बस उनके कपड़े पहनने का ढंग, खाने पीने का ढंग हमसे बहुत अलग है। पता नहीं वो लोग क्या खाते हैं। मुझे तो पसंद नहीं आया। मैंने तो अपना दाल चावल मांग लिया। मैंने यही अपना कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वहाँ रहने के लिए एक कमरा दिया गया था, एकदम ठंडा, वो भी बिना फ़ैन के। कुछ यंत्र लगाया था वहाँ। मैं सुनकर अचंभे में पड़ गई। वे हर छोटी छोटी बात बता रहे थे और मैं सुन रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनकी बातें सुनना। पूरे देश भर में उनकी जो प्रशंसा होती थी, अब तो वह विदेशों में भी जाने लगे हैं। इसी जापानी कार्यशाला के बाद उनके रसिकों ने उन्हें एक टाई गिफ्ट दिया था। उस टाई को पहनने के लिए हमने खास एक सफ़ेद कमीज़ खरीदी थी। हाँ, एक प्यारी सी तस्वीर है हम दोनों की, वह टाई में और मैं साड़ी में। यह थी आज की कहानी। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक कलाकार के कहानी के साथ।